ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा कि हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अभी तक ये चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से अर्जुन ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाया जाए, और अब जो है यहाँ पर संजय बताते हैं। हमने सुना था प्रारंभ में कि संजय ये सारी घटना को धृतराज को सुना रहे हैं, और यहाँ पर भरतवंशी धृतराज को कह रहे हैं, और संजय कहते हैं कि कैसे क्या हुआ आगे। अर्जुन ने जब भगवान को बोला कि ऐसा कीजिए, हाँ, तो भगवान ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो हम पहले भी इस बारे में सुन चुके हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि उन्हें वो आदेश दिए जाने पर भी उस आदेश का पालन करते हैं, जबकि वो सुप्रीम भगवान है। हम देखते हैं आजकल के संसार में दास भी आदेश नहीं लेता है। कोई सर्वेंट है और सबॉर्डिनेट है, एम्प्लॉई है, कोई भी है, और चाहे घर में कोई मेड सर्वेंट भी है, अगर उनको आदेश दिया जाए तो आदेश पसंद नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने जब अर्जुन ने उनको इस तरह से रिक्वेस्ट कही है, बोला ही कि ऐसा करके रथ को हाँकिए, तो रथ को हाँकते हुए दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि एक सही लीडर कौन होता है। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो ड्राइंग रूम में ड्राइंग बनाते हैं। हाँ, ड्राइंग मतलब समझते हैं, ड्राइंग मतलब हो गया प्लानिंग, ब्लूप्रिंट। जो ड्राइंग रूम में बैठ के ब्लूप्रिंट बनाते हैं, हाँ, और वास्तविक सच्चाई से, ग्राउंड रियलिटी से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे प्लान, बहुत सारे लीडर बनाते हैं जो कि बहुत मिजरेबली फेल हो जाते हैं। एक अच्छा लीडर वही है जो काम को करना भी जानता है और कराना भी जानता है। हाँ, काम कराने के लिए उसको अपने हाथ गंदे करने पड़ते हैं, उसको रियलिटी में उतरना पड़ता है, उसको ग्राउंड में आना पड़ता है। चाहे वो ग्राउंड में आके काम खुद ना करे, लेकिन फिर भी ग्राउंड में आके कुछ नेतृत्व करने के लिए कुछ हद तक काम कर सकता है। हम देखते हैं कि राजा प्रताप रुद्र के बारे में हमने सुना। राजा प्रताप रुद्र उड़ीसा के राजा थे, और जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलती थी, तो जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे वो झाड़ू लेके झाड़ू मारते मारते सारी सड़क को साफ करते थे। और भगवान गीता में बोलते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेत राजना, कि जो महान लोग करते हैं बाकी लोग उनको अपने आप ही फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार राजा प्रताप रुद्र ने आज से इतने साल पहले, लगभग 500-550 साल पहले जो प्रथा चलाई थी, आज भी हम देखते हैं कि रथ यात्रा के आगे लोग झाड़ू लेके चलते हैं और उसको साफ करते हैं। तो सोचिए कब वो प्रथा करी गई थी और आज तक लोग उसको फॉलो करते। इतना तो ये ऐसे राजा थे जो ग्राउंड से एकदम ग्राउंडेड थे, उनके कदम ग्राउंड पे थे, उनका सर तो आसमान पे था, मतलब उनके विचार उच्च थे, लेकिन जीने का स्वभाव जो था बड़ा निम्न था, या सरल था, सिंपल था। तो उन्होंने खुद ही झाड़ू लगाया, जो कि राजा थे। राजा की कंपैरिजन आप किसी साधारण व्यक्ति से कर ही नहीं सकते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक अच्छा लीडर वही है जो काम को केवल ऑर्डर नहीं करता है, वो उसको करके भी दिखाता है, खुद करता है और दूसरों को प्रेरित करता है, और ग्राउंड की सच्चाई से वाकिफ रहता है। उनको मालूम है कि नीचे जो लोग हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि वो उनके बीच में रहता भी है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमने ये अगर पास कर दिया ऑर्डर तो इससे क्या क्या समस्याएं आएंगी। हमने बोला कि ये डिलीवरी 2 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी चाहिए, तो इसके लिए उनको क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, उनके वर्क लाइफ बैलेंस में क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, उनकी हेल्थ में क्या क्या इशू आएंगे, और उनका वो पहले से ही ध्यान रखता है। यही सच्चा लीडर है जिसको एक्चुअली में अपने लोगों से कंपैशन है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि अर्जुन एक वाकई में एक लीडर तो थे ही, लेकिन वास्तव में वो सब कुछ करना भी जानते थे और करके दिखाते भी थे, और उन्होंने युद्ध भी किया, और उन्होंने अपने एग्जाम्पल से दिखाया कि एक लीडर को कितना सोचना समझना चाहिए पहले कुछ करने से पहले। जबकि वो बहुत बलशाली थे। हाँ, उन्होंने खुद ही बोला कि पहले मैं सेना का निरीक्षण, हम उसका निरीक्षण करेंगे,
कि कौन कौन खड़ा है, कैसे कैसे खड़ा है, क्या रणनीति दिखती है। तो उसको देखने के लिए वो खुद ही गए। ऐसा नहीं बोला जाइए तुम देख के आइए ज़रा वहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा मैं खुद ही जाऊँगा। हम ऐसे प्राचीन समय में बहुत सारे राजाओं को देखते हैं, जैसे राजा राम भी क्या करते थे, भेष बदल के अपने प्रजा में घूमते थे और देखते थे कि कौन क्या, किसके विचार कैसे हैं और कौन दुखी है, क्या सोच रहा है, राजा के बारे में क्या लोगों की व्यू है, ताकि उनको इम्प्रूवमेंट का मौका मिल सके। इस तरह से हम जितने भी बड़े बन जाए, हमें ग्राउंडेड रहना चाहिए, हमें रियलिटी में रहना चाहिए, हमें जाके देखना चाहिए, खुद करके चीज़ों को हमेशा देखना चाहिए। हम कई बार गीता को पढ़ते पढ़ते माना गीता के ज्ञानी बन भी जाएं, फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें खुद गीता को पढ़ना बड़ा आवश्यक है हमारे भूषण के लिए, चाहे हम दूसरों को क्यों ना बता रहे हो। तो इस प्रकार से अपना पठन पाठन, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे हम कितने साल भक्ति में पुरानी क्यों ना हो जाए। एक सिंपल व्यक्ति की तरह, एक सिंपल भक्त, अच्छा भक्त बनना है। तो यहाँ पर अर्जुन को हम देखते हैं बहुत बड़ा गुण उनके अंदर कि इतने बड़े लीडर होकर उन्होंने दोबारा खुद से सारा निरीक्षण करना चाहा, क्योंकि बहुत बड़ी लोग, बहुत संख्या में लोग उनकी लाइफ स्टेक में थी। प्लस वो खुद भी देखना चाहते थे कि कौन कौन खड़ा है, जरा देखें तो क्या मूड है, क्या सब कुछ है। और उनके साथ थे भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो जब वो वहाँ पे गए तो अर्जुन को यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लेके बोला गया। हाँ, आपने अगर ध्यान दिया हो कि इव मुक्ता ऋषिकेशो गुणाकेश ने भारता। ऋषिकेश तो मतलब आप समझ ही गए, हाँ, भगवान को ऋषिकेश कहते हैं। गुणाकेश कौन है? गुणाकेश है अर्जुन। गुणाकेश का मतलब होता है गुणा का मतलब होता है निद्रा। हाँ, निद्रा का ईश्वर, यानी कि निद्रा का कंट्रोलर, जिसने अपनी नींद को भी कंट्रोल कर लिया हो। तो अर्जुन एक ऐसा व्यक्ति था। अगेन हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि कितना बढ़िया लीडर था। इतना महान होने के बावजूद वो एकदम सरल स्वभाव का था, जैसे कि आगे आने वाले श्लोकों से भी पता चलेगा। तो वो गुणाकेश उनको संबोधित किया गया, जिसने, अब गुणाकेश के यहाँ दो मतलब निकालते हैं हमारे आचार्य। एक तो वाकई में जिसने अपनी निद्रा को वश में कर लिया हो। जो भक्त है अपनी निद्रा को वश में करता है। कैसे? भक्त उतना ही सोता है जितना अनिवार्य है। हमारे सामने हम ऐसे हजारों भक्तों को जानता हूँ मैं पर्सनली, जो कि केवल मात्र 6 घंटा सोते हैं। और किसी बाहर वाले व्यक्ति को ये बोला जाए तो हाँ, वो कहते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, 8 घंटे से नीचे तो सोना ही नहीं चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सालों से ऐसे कर रहे हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं। और हालांकि उनके सोने का समय थोड़ा जल्दी है। तो इस तरह से निद्रा पे कंट्रोल का मतलब है उतना ही सोना जितना एक तरह से शरीर के लिए बेयर मिनिमम है, बेयर मिनिमम। उसके नीचे शरीर में थोड़े स्वास्थ्य इशू हो सकते हैं। तो केवल उतना ही सोना, ताकि अधिक से अधिक समय में हम भगवान की सेवा कर सकें और अपनी ड्यूटीज पूरी कर सकें। तो अर्जुन तो ऐसे थे जिन्होंने टोटली निद्रा को वश में कर लिया था। हम जानते हैं कि शिला प्रभुपाद थोड़े ही समय सोते थे। रात को समझ लीजिए 10 बजे सोए और 12 बजे उठ गए और 12 से 3 अपना शास्त्रों का ट्रांसलेशन किया। उसके बाद नहाए धोए और मंगला आरती चालू कर दी, जब चालू कर दिया। ऐसा ही जीवनी हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के जीवन में। तो ऐसे बहुत सारे वैष्णव आचार्य हैं। हम देखते हैं हरिदास ठाकुर को, जो तो समझ ही नहीं आता कब सोते थे, क्योंकि वो 192 माला रोज करते थे, जिसको करने के लिए कम से कम 20 घंटे तो चाहिए, लगभग 20-22 घंटे। हाँ, तो यानी कि वो पूरे बाकी सारे कामों के लिए, जिसमें कि टॉयलेट, खाना वगैरह के लिए 2 घंटे या समथिंग लाइक दैट, और उसी में वो प्रचार भी करते थे। तो ये सारे भक्त हैं जिन्होंने निद्रा पे विजय पाई है, जैसे अर्जुन ने पाई है। वो एक साधारण व्यक्ति नहीं था। ये गीता के प्रारंभ में ही यहाँ पर स्थापित किया जाता है कि अर्जुन एक साधारण व्यक्ति बिल्कुल नहीं था। उसके रथ में यदि भगवान थे, उसकी ध्वजा में यदि हनुमान थे, उसी से साबित होता है कि वो एक बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, जिसकी मदद के लिए हनुमान जी भगवान स्वयं वहाँ बैठे थे। और इतनी शक्ति होने के बाद जिसकी ध्वजा पे हनुमान जी हो, जिसके पीछे भगवान बैठे हों, वो जा रहा है कि मैं जरा सैन्य निरीक्षण कर लेता हूँ। हाँ, उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। जैसे कि जनरली इतनी पावर आने पर हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और हम प्लानिंग में लैग कर जाते हैं। हम सीधा एग्जीक्यूशन में कूद पड़ते हैं कि आई विल मैनेज दिस। जैसे कि हमने एक बार दशरथ जी के बारे में सुना था कि दशरथ जी जो है संभासुर से जब लड़ने गए, तो उनको एकदम से देवताओं ने बुलाया कि संभासुर हमसे हमारे कंट्रोल में नहीं आ रहा है, आप कृपया मदद कीजिए। उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ मैं मदद करने आ रहा हूँ, सीधा लड़ाई में उतर गए बिना उसके बारे में जानकारी करे। देवताओं ने कुछ समझाने की भी कोशिश करी तो उन्होंने कहा नहीं, आई विल मैनेज। और लड़ाई करते करते उन्हें समझ में आया कि उन्होंने कितनी भारी गलती कर ली है। हाँ, संभासुर जो है हर तरफ से उनके ऊपर मल्टीपल डायरेक्शन से अटैक करने लगा, क्योंकि उसने अपने आप को मल्टीपल भागों में बांट लिया। सामने भी संभासुर, पीछे भी, राइट में भी, राइट में भी, 10 जगह से वो अटैक करने लगा। और एक लंबी कहानी है। दशरथ अल्टीमेटली विजयी हुए, लेकिन उसके ऊपर कैकेयी का बहुत बड़ा हाथ था, जिसकी वजह से उन्हें 2 वरदान मिले। तो हमने देखा कि कई बार हम ज़्यादा पावर आने पर क्या हो जाता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं।
यहाँ पर लेकिन अर्जुन के चरित्र से ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता। वो युद्ध में सैन्य निरीक्षण के लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है हमारे लिए, ठीक है। तो अर्जुना को यहाँ पे गुणाकेश के रूप में हमने आपको एक मतलब बताया जिसने कि निद्रा पे विजय पाली हो, और दूसरा मतलब गुणाकेश का है जिसने अज्ञान के ऊपर, क्योंकि अंधकार, निद्रा को अंधकार भी बोला जाता है, अंधकार मतलब ज्ञान का अंधकार, तो उसने उस ज्ञान के अंधकार पे विजय पाई थी क्योंकि उसने भगवान पे शरण ली थी। और कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण सूर्य के समान है कि जहाँ सूर्य रहता है वहाँ अंधकार चला जाता है। अंधकार और सूर्य का मिलन नहीं हो सकता है। उसी तरह से जहाँ कृष्ण है वहाँ पर क्या नहीं रह सकता? वहाँ माया कभी नहीं रह सकती, वहाँ पे माया का अंधकार नहीं रह सकता। इस प्रकार से अर्जुन कृष्ण के वहाँ पे साक्षात होने की वजह से उसने निद्रा यानी कि अज्ञान रूपी अंधकार पे विजय प्राप्त करी थी। तो इस तरह से उनकी विजय तो आगे होनी ही थी क्योंकि स्वयं कृष्ण उनको उजाले में अपने अपने ज्ञान के प्रकाश से उनको प्रकाशित करने वाले हैं, उनको डायरेक्शन देने वाले हैं। पूरी भगवत गीता में जो हम सुनेंगे, इस प्रकार उनकी विजय निश्चित थी। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।